अब ये एक पैरेललोग्राम है, इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के नहीं है, लेकिन साइड्स, अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है। ये इसके बराबर है, अपोजिट साइड्स बराबर है, और एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है। तो उसमें हमने देखा था उसका एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम का, याद है? शाबाश, कौन बताएगा? पैरेललोग्राम का भी यही होगा, जो रेक्टेंगल का होगा। रेक्टेंगल में हमने इस ये जो लेंथ है, अब इसके बदले हम इसको बेस, इसको, सर बेस इंटू हाइट। हाँ इसको हम बेस बोलेंगे, और जो ये विड्थ है इसको हम हाइट बोलेंगे। तो पैरेललोग्राम का हो जाएगा बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। फिर हमने देखा था इस पैरेललोग्राम को, जैसे रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, ये जो रेक्टेंगल है ये भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसके साइड्स भी पैरेलल है और अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो हमने क्या देखा कि पैरेललोग्राम के केस में बेस इंटू हाइट होता है एरिया, ठीक है। फिर हमने इस पैरेललोग्राम के अगर हमने डायगोनल्स आपस में जोड़ दिए, ये जो ये पॉइंट है इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो हमने देखा पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो ट्रायंगल है ये इस एरिया का आधा हो गया। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, शाबाश, जो जो हाँ बताओ। सर लेंथ। हाँ, लेंथ के बदले हम बेस बोलेंगे अब। यस सर, बेस बेस, इंटू हाइट। हाँ, बेस इंटू हाइट, शाबाश, डिवाइडेड बाय, सर डिवाइडेड बाय टू। टू। डिवाइडेड बाय टू, वन क्योंकि बाई टू बेस इंटू हाँ हाइट। उसको डिवाइडेड बाई टू भी लिख सकते हैं, या इसको हम 1/2 को हम बाहर लिख लेंगे और बेस इंटू हाइट को अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे, बात तो एक ही हो गई। तो यस ये सर। ये जो ट्रायंगल का एरिया बन गया, ये बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट का आधा, ठीक है। और ये हमने एक एक्सरसाइज से भी देखा था, हमने गूगल क्लासरूम में एक एक्सरसाइज की थी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये मैंने आपको इनका जो है जियोजेब्रा का इंटरेक्टिव एक्सरसाइज ये हमने देखी थी, कि जब हम ये देखो इसको हम डबल कर देते हैं, ये देखो ध्यान से देखना, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, और इसको जब हमने आधा किया ये इसका आधा हो गया। तो हमें पता चल गया कि हाँ, एक ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हमने इस चीज का ध्यान रखा कि जो ट्रायंगल का बेस है, जो ट्रायंगल का, अब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, इस ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं और 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी। तो इनमें से कोई भी साइड हम बेस बना सकते हैं, बी सी भी बेस हो सकता है। तो उस समय जब अगर ये बेस होगा तो हाइट क्या होगा, जो इसके अपोजिट वर्टेक्स है, ए सी। ए सी नहीं होगा ये, क्योंकि ए सी जो है ये 90 डिग्री पे नहीं है। ये ध्यान रखना है कि जो बेस आप मान लो बी सी को आपने अगर बेस मान लिया, तो इसके अपोजिट पॉइंट जो वर्टेक्स ए बी। है वो ए है। इस वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स से आपको एक लाइन खींचनी है जो बेस के ऊपर 90 डिग्री बनाए। तो ये 90 डिग्री बन गया। तो ये तो 90 डिग्री नहीं है, ये तो 90 डिग्री से ज्यादा है। इसलिए एसी बेस, एसी हाइट नहीं होगी इसकी। इसकी अगर ये पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, इसको हम डी माने, तो एडी जो होगा
वो हमारा हाइट हो माना जाएगा। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें इस यस। ट्रायंगल को आप कुछ भी मान लो, इस ट्रायंगल को आपने ऐसे गोल घुमाया, ऐसे गोल घुमाने से जो ये एसी है, अब ये बेस बन गया। अगर यही ट्रायंगल में फिर से बनाऊं, ए बी सी, अब अगर मैं कहता हूं कि चलो एसी को हम बेस माने, तो हाइट क्या होगी? एसी के अपोजिट वर्टेक्स पहले देखना है उन्हें, अपोजिट बी है, बी से हमने 90 डिग्री ड्रॉ करना है एसी पे। अगर तो वो यही, अगर इस ये बीसी, अगर ये बीसी 90 डिग्री है तब तो यही हाइट है। और अगर ये नहीं है, मान लो ये ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसे बनाया, इस बीसी को मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे बनाता हूं। अगर चलो आप, अब नहीं। हाँ अब देखो अब ध्यान नहीं से, है। अगर अब ये एसी को हमने बेस मान लिया, तो हाइट क्या मानी जाएगी? इसके पहले अपोजिट वर्टेक्स को हम देखेंगे, वो पॉइंट बी है, और पॉइंट बी से हम एक 90 डिग्री पे पहले ड्रॉ करेंगे लाइन इस बेस पे। वो बेशक बेस के बाहर चला जाए, इस एसी को भी आप डॉटेड लाइन में एक्सटेंड कर सकते हो, आगे खींच सकते हो लाइन को। तो ये जो नया पॉइंट मिल गया हमें, ये वाला पॉइंट डी, तो ये सी, क्या सी कहां पे था? सी तो यहां, ये पॉइंट ऊपर था, ये वाला पॉइंट था सी, ये पॉइंट यहां पे था, सी तो ये है। तो अगर हमने एसी को बेस माना, तो हाइट क्या होगी? BD। बीडी हाइट होगी, हाँ, बीडी विल बी योर हाइट। इसका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बीडी होगी वो आपका हाइट माना जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। इस ट्रायंगल में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई भी बेस मानो, उसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स पॉइंट से 90 डिग्री ड्रॉ करना है। और ये ध्यान रखना, 90 डिग्री जहां भी होगा उसको हम ऐसे चकोर दिखाएंगे, स्क्वायर एंगल को। और अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो ऐसे आर्क दिखाएंगे, इसको हम आर्क बोलेंगे। ये तो हो गया ट्रायंगल की बात। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था सर्कल की बात करते हैं। तो हमने सर्कल स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, वो पूरा नहीं किया था। अब सर्कल के कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, याद है? ये तो सेंटर है। यस सर। फिर हमने बोला था कि अगर ये जो बाउंड्री है सर्कल की, इसको क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। फिर हमने कहा था कि एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लो, ए और बी, तो अगर हम उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन को क्या कहेंगे? कॉर्ड। कोड। कॉर्ड। और कॉर्ड और सर्कल, सॉरी, सर्कमफ्रेंस के बीच में जो सर्कल का हिस्सा है, जैसे ये सर्कल का हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं इस हिस्से को? माइनस। हाँ? आर्क। नहीं, आर्क तो हो गया जो सर्कमफ्रेंस का, ये जो लाइन है, ये वाली ए से बी तक जो गोलाई की लाइन है, कर्व्ड लाइन जो है, इस कर्व्ड लाइन को हम आर्क बोलेंगे, और स्ट्रेट लाइन को कॉर्ड बोलेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं जो सर्कल का हिस्सा, यानी कि ये अगर इस सर्कल को मैं कट करूं, इतना हिस्सा मैं इसको काट दूं, ये मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये सर्कल का हिस्सा आ गया। ये जो सर्कल का हिस्सा है नीचे वाला, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? माइनस सेगमेंट। हाँ, इसको हम सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट। और क्योंकि सेगमेंट मतलब सर्कल के दो हिस्से हो गए, एक ये वाला, ये बड़ा हिस्सा, और ये एक छोटा। जो छोटा हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट।
उसके बाद मैंने कहा था ये तो हो गया, अगर हम कॉर्ड कॉर्ड और इस आर्क, ये आर्क है मेरा, ए भी आर्क भी है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो कॉर्ड है। कॉर्ड और आर्क के बीच वाला जो हिस्सा है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि अगर एक और यही सर्कल ले लेते हैं, फिर मैंने कहा था जो अगर मैं इसमें दो रेडियस बनाऊं, सेंटर से एक रेडियस ये है, एक रेडियस, इसको क्या हो गया, एक रेडियस ये है, इन दो रेडियस, अब ये दो रेडियस हैं और ये ए बी हमारा आर्क है। आर्क कौन सा है, ये वाला। तो ये दो रेडियस और आर्क के बीच का हिस्सा जो है इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। हाँ, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें भी दो प्रकार के सेक्टर हैं, एक ये छोटा वाला सेक्टर बन गया, और ये दूसरा जो है ये वाला, ये बड़ा सेक्टर बन गया। तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर और इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ये सब उनको याद हुआ? यस सर। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम एक सर्कल लें, अब हमने सर्कल का एक खासियत देखी थी कि जो भी इसका डायामीटर है, डायामीटर क्या होता है? टू टाइम्स रेडियस, मतलब सबसे बड़ा कॉर्ड, ये भी कॉर्ड ही है क्योंकि मैं ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ रहा हूं, तो ये भी कॉर्ड, लेकिन इस कॉर्ड ने दो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड किया, 20 से और इसलिए डायमीटर, तो इसको हम डायमीटर भी बोलते हैं। फिर हमने एक चीज देखा कि जो किसी भी सर्कल में अगर आप उसका सरकमफ्रेंस को नापो, मेजर करो, वही उसका पेरीमीटर भी होगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो सर्कल की बाउंड्री तो यही है, इसकी लेंथ को हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं और ये पेरीमीटर भी है। तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या, एक साइंटिस्ट ने, आर्किमिडीज या जो इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिसाइड किया, ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि जो सरकमफ्रेंस और डायामीटर का रेशियो है, यानी कि अगर आप सरकमफ्रेंस को डायामीटर से डिवाइड करो, वो हमेशा बराबर रहता है। सर्कल छोटा होगा, उसका सरकमफ्रेंस भी छोटा होगा, डायामीटर भी छोटा हो जाएगा, लेकिन इनको जब आपस में डिवाइड करेंगे वो लगभग 3.14 उसकी वैल्यू होती है। और उसको ये तो डेसिमल की वैल्यू होती है, ये डायामीटर, ये डेसिमल नंबर है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 22/7 के करीब करीब इसके बराबर होता है, और इस रेशो का नाम रख दिया पाई, ऐसे सिंबल है और इसका नाम रखा है पाई। सो पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। ठीक है। उसके बाद हमने गूगल क्लासरूम में एक देखा था एरिया ऑफ ए सर्कल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये हमने क्या ये हमने लास्ट में देखा था कि अगर इस सर्कल, ये जो सर्कल है, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया तो यही है जो बीच में पिंक कलर किया हुआ है, क्योंकि जितना भी एरिया इसके बीच में है वो इस सर्कल का एरिया है। अब इस एरिया को हमने ध्यान से देखने के लिए इसको हमने ऐसे किया, स्टार्ट द शो। एक एक लेयर उतर गई इसकी सर्कल की, तो ये जब पूरा ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। देखो फिर से देखते हैं कि जब हमने इसका जो सरकमफ्रेंस था, सरकमफ्रेंस मतलब ये पूरी बाउंड्री, जब इसको खोली हमने
इस पॉइंट को यहां लाया है, तो ये पूरा इसका बेस बन गया ट्रायंगल का। फिर से देखो जल्दी से। तो इसकी जो बाहर की बाउंड्री थी वो क्या बन गई, वो यहां से यहां तक, ये इसका सरकमफ्रेंस था सर्कल का जब ये खुल गया। और इस सर्कल का जो रेडियस था वो इस ट्रायंगल का क्या बन गया, हाइट। तो हमें ट्रायंगल का एरिया तो मालूम है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ Base into height. हाइट Divided by बेस 2. इनटू हाइट। हाँ, वेरी गुड। अब इसको बेस को हम, ये इस ट्रायंगल का बेस किसके बराबर है, सरकमफ्रेंस के बराबर। यानी कि हम इसको हम लिख सकते हैं 1/2। इस बेस के बदले हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस, क्योंकि हमने देखा इस ट्रायंगल का जो बेस है वो पहले सर्कल का सरकमफ्रेंस था। और हाइट क्या है, किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। सो सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 बेस के बदले सरकमफ्रेंस, हाइट के बदले रेडियस। ओके। और हमने साथ में ये भी देखा कि पाई जो है वो किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय Circumference divided by diameter. डायमीटर। वेरी गुड। तो इस इक्वेशन में जो ये वाली इक्वेशन है कि एरिया इज इक्वल टू हाफ सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। सरकमफ्रेंस के, अब इसको मैं लिख सकता हूं हाफ, सरकमफ्रेंस के बदले में लिख, यहां सरकमफ्रेंस बताओ किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस क्या है, ये सी। तो ये अगर इक्वेशन है तो सी किसके बराबर होगा, एलजेब्रा किया ना हमने, याद है कुछ एलजेब्रा। Sir, X. We don't know the this means circumference. हाँ, सपोज सरकमफ्रेंस अगर हमें नहीं मालूम है, अगर हमने इसको x बनाया तो x किसके बराबर होगा, सर पाई मल्टीप्लाई डी इंटू एक्स। इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इसको वहीं रखो ना, मैंने कहा था x को एक ही साइड पे रखो, x इज इक्वल टू इस, ये x यहां पे क्या है, यहां x डिवाइडेड बाई d है, तो x क्या होगा, ये d यहां चला जाएगा, सर तो वो डी बाय पाई इंटू d इक्वल टू एक्स। d मल्टीप्लाइड बाई पाई। यानी कि जो ये x, और x क्या था, x हमारा सरकमफ्रेंस था, यानी कि ये जो सरकमफ्रेंस है इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, डी इंटू पाई। पाई इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई रेडियस r। अब यहां देखो ध्यान से, पाई इंटू डी, और d क्या होता है, डायमीटर। रेडियस से कितना बड़ा होता है, 2 गुना। दुगना। यानी कि इस d के बदले में क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू आर। तो ये क्या बन गया है, पाई ये की वैल्यू भी तो हम लिख सकते हैं। अभी पाई की वैल्यू छोड़ दो, हम एरिया का फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे आ गया पाई मल्टीप्लाइड बाई 2, डी के बदले हमने लिखा मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर। ये 2 जो न्यूमरेटर में है और ये 2 डिनोमिनेटर में है, ये तो कैंसिल हो गया, बाहर तो 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर क्या रहा, पाई मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो आर अगर 2 बारी मल्टीप्लाई होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2r पाई। नहीं, ये गलती नहीं R करनी, square. आर स्क्वायर, 2r थोड़ी ना, 2r का तो मतलब होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई आर। वो 2r क्या होगा, 2r होगा अगर r प्लस r लिखूं, मैं प्लस थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्सपोनेंट भूल गए, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो r मल्टीप्लाइड बाई r को मैं r स्क्वायर लिखूंगा,
तो मेरा एरिया क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर। Yes, sir. Pi r square. यानी कि सर्कल का एरिया इज इक्वल टू पाई R आर square. स्क्वायर। तो ये मेरे को एरिया ऑफ सर्कल मिल गया। तो ये हम यहां पे लिखेंगे। एरिया हमने यहाँ अलग अलग एरियाज लिखे थे यहाँ पे शुरू में ही। ट्राइंगल का भी लिखा, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। क्या क्या फॉर्मूला निकाला हमने? पाई पाई आर स्क्वायर। R square. और आर क्या है हमारा? यस। रेडियस। और पाई किसके बराबर है? या 22/7 मान सकते हैं या 3.14। हाँ। तो अब हमारे को आराम से सर्कल का एरिया मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है जिसका रेडियस, जो रेडियस है वो मान लो 7 सेंटीमीटर है। तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। R square. सर वन पाई पाई 154। पाई को मैं लिख सकता हूं 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है? 7 Seven. का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49. 49 या आप 7 को 2 बारी भी लिख सकते हो या 49 भी लिख सकते हो। तो ये 7 और ये 7 7 centimeter into 7 centimeter. हाँ, तो ये कैंसिल हो गया। 154। तो 7 2 जा 14 1 7 2 जा 14 and 1 15। तो 154 क्या? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। नहीं, रॉन्ग आंसर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, Square. सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर और आर को अगर एक्चुअली तो हमें यूनिट साथ में लिखना चाहिए। यहां आर के बदले मैं लिखूंगा 7 सेंटीमीटर, फिर इस पूरे का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर तो कर दिया, सेंटीमीटर का स्क्वायर उसका यूनिट दिखाई देगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला है सर्कल का। दूसरा हमें मालूम है कि पाई जो है वो सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर होता है। तो इसलिए हम इसको हम ऐसे भी हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सी विल बी पाई मल्टीप्लाइड पाई डी। तो अगर आपको ये डायमीटर दिया हुआ है, अब कोई आपसे ये तो एरिया मिल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं इस एरिया का सर्कमफ्रेंस बताओ, सी कितना होगा? Sir, X. एक्स क्यों? आपको आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, एक्स करने की क्या जरूरत है? पाई की वैल्यू मालूम है, डायमीटर भी Yes, sir. डायमीटर भी दिया हुआ है। जब रेडियस दिया है, डायमीटर आपको पता है। सर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, सर्कमफ्रेंस जो है उसका यूनिट पहली बात है सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा ही नहीं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस तो बेसिकली क्या है? बाउंड्री की लंबाई। बाउंड्री की लंबाई तो हमेशा लेंथ का यूनिट होगा, सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा ही नहीं। फिर से कैलकुलेट करो, इस फॉर्मूला को देखो ना, इस फॉर्मूला को। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई। पाई का वैल्यू आपको मालूम है 22/7। और डी कितना है इस सर्कल का? सर 44। पहले मुझे डी बताओ कितना है। सर डी सर 14। हाँ, 2 times diameter is
2 इंटू रेडियस, सो 2 इंटू रेडियस, रेडियस 7 है, तो अब ये 7 और ये 7 कट गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44, आगे यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस तो पेरीमीटर होता है, लेंथ होता है बेसिकली। सो आप सर्कमफ्रेंस भी निकाल सकते हो और एरिया भी निकाल सकते हो अगर आपके पास रेडियस दिया हो। तो अभी आपके पास क्या चीज है इसमें, या डी बोलो या आर बोलो तो एक ही बात है। अगर आपको वो रेडियस दिया होगा तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो डी मिल जाएगा। तो आपके पास 3 चीज, एरिया, सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, इन 3 चीज में से अगर कोई भी 2 आपको मालूम है, तीसरा आप निकाल सकते हो, है कि नहीं? यस सर। अब हम ये बुक देखते हैं, आपकी जैसे बुक है, Sir, what is the book name? बुक इज योर मैथ बुक, एनसीईआरटी की जो बुक है, Okay, sir. जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें से मैं कोई चीज बीच में से आपको दिखा रहा हूं। ये कोई भी क्लास का हो, डोंट वरी अबाउट क्लास, यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। अब सपोज Yes, आपको sir. जैसे यहां देखो सवाल, यहां लिखा हुआ है रेडियस ऑफ ए पाइप, एक पाइप है, मान लो एक पाइप है आपके पास, उसका रेडियस दिया हुआ है। सो रेडियस ऑफ ए पाइप इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाइप? सो सर्कमफ्रेंस हमें मालूम है पाई इंटू डी। डी, D. डी के बदले हम 2r भी लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसने देखो इसने 3.14 ले लिया। Sir, you can take 22/7 also, no? हाँ, यू कैन टेक 22/7 ऑल्सो, बट अगर डिनोमिनेटर में 7 है और ऊपर ये है और ये कट नहीं रहा है तो बाद में आपको फ्रैक्शन में आंसर आएगा, और फ्रैक्शन को नॉर्मली आप फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करते हो। सो इट इज बेटर यू कैन कीप इट 3.14 ऑल्सो। सर, हाँ, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो वो है पाई इंटू डी है, तो फिर यहाँ पर 2 पाई आर क्या क्यों आया? तो डी किसके बराबर होता है? रेडियस। डी रेडियस के बराबर होता है डायमीटर के? No, radius multiply by रेडियस डायमीटर इज इक्वल टू 2r, इसीलिए ये 2 है, 2 पहले लिख दिया, r बाद में लिख दिया। radius 2 times is equal to diameter. हाँ, सर्कमफ्रेंस इज पाई इंटू डी। तो आप पाई डी लिखो या पाई को डी के बदले 2r लिखो। तो बात सेम ही है ना? ऑब्वियसली आप 14 लिखो या 2 इंटू 7 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। और रेडियस तो होता ही है, आर्क डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगना है। ये अगर सर्कल है, इस साइड पे एक रेडियस आर है, इस साइड पे एक आर है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2r। 1r प्लस 1r इज इक्वल टू 2r। तो आप इसको पाई इंटू 2r लिखो, या इस 2 को पहले लिखो, 2 इंटू पाई इंटू r विच इज इक्वल टू 2 पाई r। सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, या आप पाई डी याद रखो या 2 पाई r याद रखो, जैसे मर्जी आपको याद रहेगा। ठीक है? यस सर। अब इसी तरीके से अलग अलग आपको अलग अलग अब देखो ये एक डायग्राम दिया हुआ है। अब ये कह रहा है द आउटर बाउंड्री ऑफ दिस फिगर इज मेड अप ऑफ सेमी सर्कल्स, यानी कि ये जो बीच में तो स्क्वायर बनाया है लेकिन एक फिगर है, ये जो इसको बीच वाले को भूल जाओ, यानी कि फिगर ये ऐसी है,
ये कुछ ऐसी फिगर है। ये ऐसी कुछ फिगर है और बीच में आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए ऐसे स्क्वायर बनाया। यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये 14 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है, और आपको ये कह रहे हैं कि ये जो इसकी बाउंड्री है यानी कि इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैंने लाल कलर की लाइन खींची यानी कि इस फिगर की बाउंड्री, इस बाउंड्री का हमें ये निकालना है लेंथ, पेरीमीटर, इसकी बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। इन बाउंड्री की शेप में वो लिखा हुआ है सेमी सर्कल। Sir, the shape is looking like the arc only, I think. हाँ, नहीं, शेप इज समथिंग, इस लाइन को आप अगर भूल जाओ तो शेप इज समथिंग लाइक दिस। आई विल जस्ट ड्रॉ, दिस इज द शेप। ऐसी एक शेप है लाइक ए फ्लावर। ये बीच में स्क्वायर नहीं है, वो सिर्फ आपको एक डायमेंशन दिया हुआ है कि ये लेंथ और ये लेंथ 14 सेंटीमीटर है, और आपको बताना है इसका पेरीमीटर, ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसका लेंथ कितना होगा। हाउ विल यू फाइंड। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये चारों ये चारों सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का आधा। यस सर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये वाला, ये जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी? चलो पहले इतना ही Sir, बताओ। 196. अगर मेरे पास एक ऐसे लाइन है 14 सेंटीमीटर और ये एक लाइन मैंने खींची, ठहरो मैं यहां पे दिखाता हूं, बोर्ड पे करता हूं। बोर्ड पे मैं कह रहा हूं मैंने एक लाइन ड्रॉ की है 14 सेंटीमीटर और फिर मैं इस पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, और मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये एक सेमी सर्कल है। अब मेरे को ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करूं, ठहरो, ये जो लाइन है मेरी, मैं कह रहा हूं इस ब्लू लाइन की मेरे को लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ ब्लू बाउंड्री। सर वैसे एक 7 सर्कल का होता है 2 पाई आर, और ये हाफ है तो उसका होगा हाफ इंटू 2 पाई आर, तो यानी कि पाई आर, और बीच में एक डायमीटर भी है तो उसे प्लस करेंगे। हाँ, क्वाइट राइट। सो हमें मालूम है कि ये जो अगर ये पूरा सर्कल होता, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन में ऐसे पूरा सर्कल बनाऊं, तो ये पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा? C इज इक्वल टू पाई 2 पाई आर। और अब ये इस सर्कल का सेमी सर्कल है, यानी कि इसकी जो ये लंबाई होगी, ये वाली, ये इस पूरे का आधा है, तो इस 2 पाई आर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये 2 और 2 कट गया, पाई इंटू आर। यस सर। अब पाई को मैं, क्योंकि 14 दिख रहा है मेरे को, 7 से ये जल्दी से डिवाइड होता है, तो पाई को मैं 22/7 लिखूंगा 44 इंटू आर। आर इज 14, 7 1 7, 7 2 44, 22 इंटू 2 इज 44 44 क्या? सेंटीमीटर। हाँ। ये बाकियों को समझ आ रहा है? सोनिया, सर नहीं समझ आया।
क्यों सरकमफ्रेंस? प्लस होगा ना? जो ये जो नीली कलर की लकीर है, इसकी लंबाई हमें बतानी है। और ये नीली कलर जो है ये इस पूरे सरकमफ्रेंस, पूरे सर्कल का आधा है, क्योंकि हमने सेमी सर्कल लिखा। सेमी का Yes, मतलब sir. होता है आधा, हाफ, Yes, हाफ sir. सर्कल। तो ये जो लंबाई होगी इस नीले रंग की लकीर, इसकी लंबाई कितनी होगी? कि ये जो पूरा सर्कल है इसका आधा, आधा। और पूरे सर्कल का जो बाउंड्री है वो हमें मालूम है किसके बराबर होता है सरकमफ्रेंस? 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। सो अब हमारे को लेकिन इसका पूरा बाउंड्री नहीं कैलकुलेट करनी है, सिर्फ ऊपर वाली बाउंड्री कैलकुलेट करनी है, जो ऊपर वाली ये नीली लाइन है। तो वो क्या होगी? वो इस पूरे 2 पाई आर का आधा होगी। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे को मिल गया कि ये इसकी लंबाई जो होगी वो पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। पाई होता है 22/7। रेडियस कितना है इसमें? ओ, हमने यहाँ गलती की एक, 7। तो ये 14 क्यों लाया हमने? क्या सर वो गलती हमें कह रहा था वो, यहाँ पे यस 7 सर, गलत हो गया। हाँ, 22 गलत। है। इसका मतलब किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, हमने तो गलती की। हमें तो सर, मैंने starting में पाई सर आर बताया। निकालना सर, है। 7 आएगा, हमने 14 radius। कैसे ले लिया? हमको तो रेडियस लेना है। रेडियस कितना होगा इसका? आधा, सर 7। 7। तो ये 7 और 7 कट गए, यानी कि आंसर होगा 22 सेंटीमीटर। अब ये समझ आया? यस सर। अब यही सवाल है, ऐसे यही सेम सेम शक्ल है। अब मैं कह रहा हूं ये जो सेमी सर्कल है, अभी तो आपने इसकी बाउंड्री की लंबाई देखी 22 सेंटीमीटर। अब मैं कह रहा हूं इस जो ये सेमी सर्कल बन गया, इसका मेरे को एरिया बताओ। करो कैलकुलेट कॉपी में। एरिया सर, क्या होता सर, है? एरिया होता है जो इसके बीच की जगह होगी, इसकी बीच की जगह कितना होगा एरिया? सर एक सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ, वेट करो नीरज, आप वेट करो, किसी और से पूछते हैं। शाबाश, कौन ट्राई करेगा? चलो सोनिया, आप करो ट्राई। शाबाश। क्या एरिया होगा इसका? अगर हम ये इसको पूरा सर्कल माने तो पूरा सर्कल का एरिया तो हम आराम से निकाल सकते हैं। एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये सेमी सर्कल है, आधा है, तो इसको 2 से फिर डिवाइड करो। तो पाई कितना है? पाई है 22/7। आर कितना है? 7। तो 7 को 2 बारी मल्टीप्लाई करो, 7 स्क्वायर। और ये नीचे 2 भी दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर में फिर 2 लिखना है। ये 7 और 7 कट गया, 2 1 जा 2, और ये 11 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 So 77. 77। आगे Z to it x. हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। सो ये किसका एरिया होगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया है? कंप्लीट सर्कल का। नहीं, कंप्लीट का कहाँ है? अभी हमने इसको आधे वो से both डिवाइड तो का। किया। सर वो हाफ का है। हाफ का है, क्योंकि यहां देखो ना, पाई आर स्क्वायर को 2 से ऑलरेडी डिवाइड कर दिया, आधा कर दिया, यानी कि केवल इसका एरिया है, इसका, इस सेमी सर्कल का एरिया। कंप्लीट सर्कल का होगा 154। हाँ, उसको भूल जाओ, जो सवाल है उस पर ध्यान देना है। अगर मेरे को एरिया ऑफ इस फिगर, अगर मेरे को लिखा है ऐसे शक्ल दी हुई है और फिर लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, फिगर मतलब शक्ल,
और आपको ये आपको नीचे डॉटेड लाइन भी नहीं दी है, बस सिर्फ इतना आधा दिया हुआ है ऐसे। लेकिन ये जरूर लिखा है कि ये जो ऊपर ये है ये सेमी सर्कल है। तो आपको खुद सोचना है, अच्छा ये सेमी सर्कल है तो मैं इसको मान लूं कि ये इस पूरे सर्कल का आधा होगा, फिर पूरे सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाई 2, तो इसका एरिया मिल गया। तो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, इसलिए जो चीज़ लिखा होगा उसको ध्यान से पहले पढ़ के समझना है। इसलिए मैं कहता हूं जब भी आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में मैं क्या कह रहा था कि जब भी कोई आपको क्वेश्चन दिया होगा उस सवाल के 2 हिस्से करो, एक प्रैक्टिस रखो, एक आदत सी बनाओ कि जो भी जानकारी उस क्वेश्चन उस सवाल में दी है पहले एक साइड में लिखो कि आपको क्या गिवन है, और दूसरी साइड में लिखो आपको क्या फाइंड करना है, क्या मालूम करना है। जैसे अगर इस पिक्चर में अगर सेमी सर्कल वर्ड भी लिखा है तो ये भी गिवन है, तो यहां पे आप जल्दी से गिवन के नीचे लिखो सेमी सर्कल। उससे क्या पता चलेगा कि वाकई में जो हमारे को फिगर दिया हुआ है वो 2 बराबर के हिस्सों में बट गया। और हमें क्या गिवन है साथ में, डायामीटर, और फाइंड क्या करना है हमें, एरिया। और किसका एरिया, एरिया ऑफ फिगर, सेमी सर्कल। हाँ, और फिगर को ब्रैकेट में आप बेशक लिखो सेमी सर्कल। अब आपको क्लियर पता है कि मुझे क्या चीज ढूंढना है और क्या चीज दिया हुआ है, 2 चीजें दी हुई है। तो यहां से आइडिया मिलेगा, अरे डायामीटर दिया हुआ है, पहले मैं सर्कल का एरिया निकालूं और उसके बाद सेमी सर्कल का एरिया निकालूं। तो पहले जो भी जानकारी दी गई है उसको हमेशा 2 हिस्सों में बांटना चाहिए उससे। और जो भी जानकारी आपको यहां गिवन में जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। किस लिए यूज कर सकते हो, इसके लिए, टू फाइंड, जो आपको फाइंड करना है। ओके, यस सर। अब देखो, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये है, व्हाट विल बी, सॉरी, व्हाट, अरे व्हाट थोड़ा सा बढ़ा दूं इसको। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल ऑफ रेडियस 2 मीटर at the rate of ₹10 per square meter। तो क्या क्या, अब इसमें अगर ये क्वेश्चन है, इसमें पहले आपको देखना चाहिए क्या गिवन है। फिर से इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें, क्या जानकारी दी गई है और क्या हमें ढूंढना है। क्या क्या जानकारी दी है बताओ। सर रेडियस दे रखा है। एक तो सर एक सर्कुलर टेबल है, हाँ, हमें रेडियस दे रखा है 2 यहाँ सेंटीमीटर, एक तो गिवन है, मीटर। एक तो गिवन है कि वो सर्कल है। जो अपनी अपनी भाषा में लिख दो, पूरा बेशक ना लिखो क्योंकि टाइम लग जाएगा। अगर आप सारा लिखने लगोगे फिर तो रेडियस 2 हाँ, मीटर आप है। सिर्फ लिखो कि हाँ एक तो सर्कल दिया है और उसका रेडियस दिया है 2 मीटर। तो ये भी पता चल गया, ये सर्कुलर जो वर्ड है इसकी जानकारी भी हमने यहाँ लिख दी गिवन में। सर और- कोड भी दे रखा है। और रेट भी दिया है। रेट क्या दिया है, रेट दिया है ₹10 पर। इस वर्ड का ध्यान रखना, पर स्क्वायर। पर क्या मतलब, मतलब हर एक एवरी ₹10 पर स्क्वायर मीटर। पर जब पर होता है वो दूसरा वर्ड फिर डिनोमिनेटर में आता है, 10 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर, यानी कि हर स्क्वायर मीटर का रेट 10 रुपया है। और इस टेबल को हमने क्या करना है, पॉलिश करना है। तो ये ध्यान, ये पॉलिश से हमें पता चलेगा, अगर ये टेबल है, पॉलिश कहां पे करूंगा मैं, इसके सरफेस पे ऊपर। ये मैंने पॉलिश किया, तो पॉलिश मैंने इसके सरकमफ्रेंस पे किया या एरिया पे किया,
सर एरिया। हाँ, ये जो जो मेरा टेबल था, इसके ऊपर टेबल टॉप, इसके ऊपर वाला जो टेबल का ऊपर का हिस्सा है, उसके एरिया में मैंने पॉलिश किया। तो मुझे यस सर। मुझे क्या फाइंड करना है? एरिया और कॉस्ट। पहले, हाँ, पहले एरिया फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं इसका कॉस्ट फाइंड कंप्लीट करूंगा। एरिया में कितने रुपए लगेंगे पॉलिश करने का? हाँ, तो एरिया किसके बराबर होगा? कौन बताएगा? नीरज, आप नहीं बताना। चलो सोनिया, आप बताओ। एरिया कितना होगा इस टेबल टॉप का? एरिया क्या होता है? पाई। सर पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर। पहले एरिया निकालते हैं। पाई रेडियस कितना दिया है? 2 मीटर। हाँ, तो पाई पाई का हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। 22.7 रख सकते हैं, या 3.14। पहले Yes, चलो sir. इसी को मान ले। आर 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 क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। सर 4। हाँ, तो ये मेरा एरिया मिल गया। कुछ भी, अब जैसे यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ नीचे 7, अगर 22/7 रखा, अब इसको फिर से ये 7 बार बार मुझे नीचे तंग कर सकता है, तो इसको मैं 3.14 भी रख सकता हूँ। तो अब मेरे को आसानी हो जाएगी। 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा? 4 4 ज़ा 16, 1 4 1 ज़ा 4 + 1 5, 4 3 ज़ा 12। और डेसिमल कहाँ लगाऊंगा? क्योंकि सर 2 के बाद। 2 के बाद, तो राइट से 2 लेफ्ट को जाऊंगा। ये तो 12.56 एरिया मिला। उसका यूनिट क्या होगा? सर क्या नहीं स्क्वायर। जल्दी इसको। सर वो 125 One. सो 12.56 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया मिल गया। और टोटल कॉस्ट क्या होगा? अब यहां फिर देखना चाहिए। गिवन में हमारे को गिवन में दिया है कि हर 10 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए कीमत है पॉलिश करने की। तो इतने स्क्वायर मीटर की कितनी होगी? सर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125.6 हाँ, मीटर। तो हम इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखो, सिर्फ 10 से ही नहीं करेंगे, 10 के पूरे यूनिट से करो, फिर बड़ा आसान है। जैसे मैंने वैसे ही किया, बस 10 एक देखो, डेसिमल का पॉइंट आगे कर देना है। नहीं, डेसिमल का ही नहीं, उसका पूरा। जैसे अभी इस सवाल का गिवन यहां लिखता हूं मैं। इसका गिवन क्या था हमारे पास? एक तो क्या था? रेडियस 2 मीटर, सर रेडियस 2 था और रेट कॉस्ट निकालना था। रुपीज रुपीज 10 10 पर स्क्वायर मीटर। जब पर बोलता हूं तो मैं एक डिवाइडिंग लाइन खींचता हूं, यानी कि मीटर स्क्वायर जो है वो इस रेट को ध्यान से देखो। इसका क्या, रेट का क्या यूनिट हुआ? रेट का यूनिट हो गया रुपीज, तो ऊपर है, रुपीज पर स्क्वायर मीटर। यानी रेट का यूनिट क्या हो गया? रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो रुपीज को ऊपर लिखा, पर हमेशा डिवाइडिंग लाइन आनी चाहिए, और स्क्वायर मीटर नीचे। अब देखो, अब आसान है। अब हमने यहां पे एरिया निकाला था, कितना एरिया निकाला हमने टेबल टॉप का? 12.56। 12.56। क्या आगे यूनिट साथ साथ में लिखो? मीटर स्क्वायर। हाँ, मीटर स्क्वायर। यानी कि इतने अब अगर इसको ध्यान से देखोगे, इसका क्या मतलब है कि पर का मतलब है एवरी, हर एक, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का रेट 10 रुपए है। तो 12.56 का ज्यादा होगा या कम होगा? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। क्योंकि तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 10 को। 10 को ही, 10 के साथ यूनिट भी लिखो। 10 का यूनिट, 10 के साथ यूनिट क्या है?
रुपीस। नहीं, रुपीज ही नहीं है, रुपीज ऊपर है, नीचे। पर मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे को ऐसे लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो एरिया से। एरिया कितना है? 12.56 मीटर स्क्वायर। अब देखो ऐसे लिखने से सर क्या मीटर फायदा स्क्वायर से है? मीटर स्क्वायर कट जाएगा। हाँ, ये मीटर स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये पूरा न्यूमरेटर में है, ऊपर है, डिवाइडिंग लाइन ये रही, इसके ऊपर है, और ये तो फिर मीटर ये अगर स्क्वायर 12 डिवाइडिंग लाइन के नीचे है, तो मीटर स्क्वायर। 125.6। अब हमारा इसका यूनिट क्या रहेगा आंसर का? ये रुपीज बच गया। मीटर होगा फिलिप। हाँ? रुपीस रुपीस। हाँ, रुपीज तो पहले लिखो, उसके बाद जो फिर सिर्फ नंबर है उसको हमने करना है। 12.56 को 10 से मल्टीप्लाई Into करना है। 10। तो हमने ये सीखा था, जब हम डेसिमल नंबर को 10 से या 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल पॉइंट करते हैं। राइट को जाता है। यस तो यहां से ये उठ के यहां चला गया, तो आंसर क्या आ गया? 125.6। हाँ, 125.60। और ये इसका यूनिट तो ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि मीटर स्क्वायर कट गया। तो ऐसे ही साथ साथ में अगर आप यूनिट भी लिखोगे फिर कभी गलती नहीं होगी, कोई यूनिट छूटेगा नहीं। ठीक है? तो ऐसे ये कई सारे सवाल होंगे जो हम एरिया ऑफ सर्कल में कर सकते हैं। जैसे मान लो एक किसान है, उसने एक सर्कुलर खेत को प्लो करना है। इसी प्रकार से कई चीजें हो सकती हैं एरिया में। ये सारा पाई आर स्क्वायर हमने पढ़ लिया। अब ये इसमें क्वेश्चंस हैं। अभी देखो ऐसे भी हो सकता है, ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपको ऐसे ये देखो, इस फिगर को देखो। अगर मैं आपको बताऊं, पूछूं कि ये जो अगर मैं पूछूं कि ये जो ब्लू रंग का है, अगर मैंने सिर्फ इसको पेंट करना है तो इसका एरिया कितना होगा? सर सबसे पहले आप पूरे का एरिया निकालेंगे, फिर अंदर वाले का एरिया निकालेंगे, और अंदर वाले को बाहर वाले से माइनस कर देंगे, फिर बाहर का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि दो सर्कल है, एक बाहर का सर्कल है, एक अंदर का सर्कल है। इनर और आउटर को माइनस कर देंगे। हाँ, तो बाहर का जो सर्कल होगा पहले उसका एरिया निकालेंगे, वो तो पूरा सर्कल है, इतना एरिया है। फिर उसमें से अंदर वाले को मैंने माइनस कर दिया, अंदर वाले को, तो मेरे को ये ब्लू कलर का मिल गया। इसका मतलब है मेरे पास दोनों रेडियस होने चाहिए, बाहर का रेडियस भी पता होना चाहिए और अंदर वाला भी पता होना चाहिए। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो मैं एक दिखाऊंगा, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। मान लो मैं कहता हूं मेरे पास एक पाइप है, ये मेरे पास एक पाइप है ठीक है, और मैं बोलता हूं इस पाइप का जो बाहर का रेडियस है, बाहर का या बाहर का डायामीटर देता हूं, ये जो बाहर की पाइप, बाहर का जो इसका डायामीटर है वो मान लो है 10 सेंटीमीटर, बाहर की पाइप का, यानी कि यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर है। और मैं साथ में बोलता हूं कि पाइप की मोटाई, अब ध्यान से सुनना, पाइप की थिकनेस कौन सी होगी? ये जो थिकनेस है ये है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या है? पाइप की थिकनेस। यस सर। पाइप, थिकनेस ऑफ पाइप, ये है डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है,
यस सर। और फिर मैं कहता हूं इसमें मेरे को जो ये बीच का एरिया है, इसको मैं मान लो ब्लू कलर करता हूं। जो पाइप, अगर मैंने ऐसे काटी पाइप, जो ये बीच का हिस्सा है, इसको मैंने, इसका एरिया निकालना है, सिर्फ इसके, ये ब्लू कलर का। निकाल लिया पूरे का। आप अभी नहीं बताओ, आप तो 9th में हो, आप 9th क्लास तो अटेंड नहीं करते हो। तो अब ये बाकी स्टूडेंट्स भी करेंगे, रमेश, 7 समेत, हर्षल, सोनिया। इसको कोशिश करो, इसका एरिया फाइंड, एरिया ऑफ ब्लू पोर्शन। ठीक है, ये चलो होमवर्क है। तो इसमें कॉपी में स्टेप वाइज करना है। मैं देखना चाहता हूं क्या स्टेप से आप कर रहे हो, और उस कॉपी की फिर मुझे फोटो व्हाट्सएप करो। यस यस सर, मेरा निकल ही रहा था वो तो। हाँ, नहीं सिर्फ, लेकिन उसके स्टेप्स भी लिखने हैं। ठीक है। बाकियों को समझ आ रहा है क्या करना है? हर्षल, सोनिया। सर आंसर आ गया ब्लू अरे पोर्शन। आंसर नहीं चाहिए मेरे को स्टेप्स चाहिए। आपके फोटो खींच के मैं देखना चाहता हूं कि आप किस ढंग से लिख रहे हो। सोनिया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये वाला करो, इसको मैं व्हाट्सएप भी करता हूं। चलो आज के लिए इतना काफी है। ओके देन, बाय एवरीवन। बाय बाय सर। Bye.